हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ स्टडी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जनवरी 2023 के करंट अफेयर के सेकंड पार्ट के बारे में। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट वीडियो जो करंट अफेयर से रिलेटेड है जनवरी 2023 के, उससे रिलेटेड वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। सो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है सो प्लीज़ उस वीडियो को देखें, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप करंट अफेयर को अच्छी तरह से कवर कर पाएँ। अब एग्ज़ाम्स जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं वो होते जा रहे हैं। सो करंट अफेयर की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ रही है। सो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें, ताकि जो टॉपिक्स मैं आपके लिए करंट अफेयर के लेके आया हूँ वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएँ और आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से समझ आ जाएँ। सो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जनवरी 2023 पार्ट सेकंड। सो आज की वीडियो में जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो है द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ 20 पॉइंट प्रोग्राम। 20 पॉइंट जो प्रोग्राम है इंडिया की गवर्नमेंट का, उससे रिलेटेड जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है वो क्या रिपोर्ट है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन 20 पॉइंट प्रोग्राम वाज रिसेंटली रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि इस रिपोर्ट को, यानी कि 20 पॉइंट प्रोग्राम की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको कौन रिलीज करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप एग्जाम्स में देख सकते हैं कि इस टाइप्स के क्वेश्चंस भी आते हैं कि ये जो रिपोर्ट्स होती हैं वो कौन लॉन्च करता है या कौन रिलीज करता है। सो ये आपको पता होना काफ़ी ज़रूरी है कि जो 20 पॉइंट प्रोग्राम की जो रिपोर्ट होती है उसको एनएसओ रिलीज करता है। Second point is, according to the report, only 41% of the fixed target was completed in 2022-23। ये रिपोर्ट के मुताबिक जो टारगेट सेट किया गया था उसका सिर्फ 41% ही जो है अचीव किया गया है, कंप्लीट हो पाया है। थर्ड ऑप्शन इज द एम वाज टू बिल्ड 12,05,000 किलोमीटर ऑफ रोड, but only 45,945 किलोमीटर हैज़ बीन completed। यानी कि जो एम रखा गया था, जो टारगेट सेट किया गया था, वो 12,05,000 किलोमीटर के रोड कंस्ट्रक्शन के लिए रखा गया था, लेकिन उसका सिर्फ 45,945 ही कंप्लीट हो पाया है। नेक्स्ट पॉइंट इज, अपार्ट फ्रॉम रोड कंस्ट्रक्शन, द टीपीपी यानी कि 20 पॉइंट प्रोग्राम also work on raising funds for self-help groups. The fundraising was also reported to be poor। जो fundraising थी, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए होती है, वो भी कम रही है। अब हम नीचे पॉइंट्स में ये डिस्कस करेंगे कि 20 पॉइंट प्रोग्राम एक्चुअली में होता क्या है। सो अबाउट 20 पॉइंट प्रोग्राम, द फर्स्ट पॉइंट इज द 20 पॉइंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1975। यहाँ पे इन मिसिंग है, इन 1975। यानी कि ये जो टीपीपी प्रोग्राम है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब लॉन्च किया था? 1975 में। इट हैज़ बीन रिवाइज्ड ट्वाइस सिंस इट्स लॉन्च, वंस इन 1982 एंड देन इन 1986। 1975 में लॉन्च होने के बाद ये अब तक 2 बार इसको रिवाइज किया जा चुका है। एक बार 1982 में यानी कि 1982 में, और फिर 1986 में। थर्ड पॉइंट इज द मेन पर्पज ऑफ द प्रोग्राम is to eradicate poverty and improve the lives of the rural people using 20 points। 20 points का इस्तेमाल करते हुए जो रूरल पीपल हैं, यानी कि गांव के जो रहने वाले लोग हैं, उनकी लाइफ्स को इम्प्रूव करना, यानी कि अच्छी ज़िंदगी उनको देना और गरीबी को मिटाना, ये इसके मेन पर्पज हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज करंटली द टीपीपी वर्क्स ऑन मोर देन 50 स्कीम्स। अब हाल फिलहाल में जो है ये कम से कम 50 के आसपास की स्कीम्स पर काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्लान्स एंड रिपोर्टिंग ऑफ टीपीपी आर क्वार्टरली। एनएसओ सेज दैट द परफॉर्मेंस ऑफ टीपीपी वाज पुअर इन ऑल स्कीम्स। एनएसओ की अगर बात करें तो उसका ऐसा मानना है कि जो 20 पॉइंट प्रोग्राम है
वो सारी स्कीम्स में थोड़ा लो रहा है, यानी कि जो टारगेट सेट किए गए थे उनको वो पूरा नहीं कर पाया। नेक्स्ट पॉइंट इज इन 2016 द टीपीपी अचीव्ड only 96% of its target. In 2019 the scheme completed only 13% of its target. So इससे पता चलता है कि जो ये पॉइंट्स रखे गए थे, जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1975 में इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा, ये अभी तक पूरा अपनी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्टअप एंगेजमेंट ग्रुप ऑफ G20। G20 हम सभी जानते हैं आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, ग्रुप्स ऑफ 20 जो कि हाल ही में अभी इंडिया जो है इसकी अध्यक्षता कर रहा है, इंडिया में इसकी मीटिंग्स चल रही हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्टार्टअप एंगेजमेंट ग्रुप क्या है और इसके क्या क्या जो मकसद हैं वो क्या है, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट टॉपिक इज स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप हैज़ बीन सेटअप अंडर इंडियाज G20 प्रेजिडेंसी। इंडिया की जो प्रेजिडेंसी है अभी G20 की, उसके अंतर्गत इसको सेटअप किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज द ग्रुप comprises रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम non-government organizations. There are different engagement groups such as Business 20, Labor 20, Civil 20, Parliament 20, Science 20, Think 20, Urban 20, Startup 20 एंड SAI 20। ये सारे ग्रुप्स जो हैं मिलकर एक स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप बनाते हैं, जिसमें कि NGOs भी शामिल हैं। Next point is, as the name suggests, the Startup 20 Engagement Group has representatives from leading startups in the G20 countries. Recently, on 28th and 29th Jan, यानी कि जनवरी, Startup Engagement Group of G20 held its inception meeting in हैदराबाद। इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई है वो भी रिसेंटली कहाँ पे हुई है? हैदराबाद में। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर अभी रिसेंटली ये मीटिंग हुई है तो हो सकता है कि जो अभी एग्जाम्स हो रहे हैं फेब में या मार्च में, उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ना आए, लेकिन जो जून में होंगे या आने वाले टाइम में इस साल में जो एग्जाम्स होने वाले हैं या फिर नेक्स्ट ईयर होने वाले हैं, उन एग्जाम्स में इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि स्टार्टअप एंगेजमेंट ग्रुप की जो फर्स्ट मीटिंग थी वो कौन से सिटी में हुई थी। सो आपको ये याद रखना है कि जो स्टार्टअप एंगेजमेंट ग्रुप ऑफ G20 की जो फर्स्ट मीटिंग थी वो हैदराबाद में हुई है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्टअप 20 फोकसेस ऑन इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड कोलैबोरेशन। ये इसके मेन मकसद है। ये किस किस पे फोकस करेगा? इनोवेशन पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे और कोलैबोरेशन पे। Next point is, it will aim to bridge the gap between the startups of the G20 members and the other emerging economies in the world. Also, it will support government organizations willing to work with startups and support them. So, ये इसके मेन मकसद हुए। Third topic is the first portion of the sovereign green bond launched. Sovereign green bond जो है उसका पहला पोर्शन लॉन्च कर दिया गया है। तो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो हम इन पॉइंट्स में देखेंगे। ये जो टॉपिक्स हैं ये आप यहाँ पे आपको थोड़े छोटे लग रहे होंगे, लेकिन इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम बात करें एसएससी के एग्ज़ाम्स की या किसी रेलवे एग्ज़ाम्स की या यूपीएससी के एग्ज़ाम्स की, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स की, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। So the first point is the sovereign green bond were launched by the रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको लॉन्च किसने किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इसको जो लॉन्च किया है वो आरबीआई ने लॉन्च किया है। सेकंड पॉइंट इज दीज बॉन्ड्स आर इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू सपोर्ट इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट। ग्रीन बॉन्ड से आप समझ सकते हैं कि इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए ही इनको इश्यू किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर सिमिलर टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, बॉन्ड्स वगैरह होते हैं जो गवर्नमेंट के, उसके सिमिलर ही ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द नेट वर्थ ऑफ द ग्रीन बॉन्ड लॉन्च्ड इज 8000 करोड़। इसकी जो नेट वर्थ है वो कितनी है? 8000 करोड़।
नेक्स्ट पॉइंट इज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैव बीन लॉन्च्ड। 2 तरह के बॉन्ड्स को लॉन्च किया गया है। फर्स्ट इज द बॉन्ड मैच्योरिंग इन 2028। जो पहला होगा वो 2028 में मैच्योर होगा और जो सेकंड होगा वो 2033 में। द 2028 bonds coupon rate is 7.10% and the 2033 coupon rate will be 7.29%. Next topic is topic number 4, adjudicatory board to regulate the major ports। जो मेजर पोर्ट्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक एडजुडिकेटरी बोर्ड जो बनाया गया था, उसके क्या क्या रूल्स अब सेटअप किए गए हैं वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली इश्यूड अ नोटिस रिगार्डिंग द रूल्स ऑफ द बोर्ड। जो बोर्ड है उसके रूल्स से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिस इश्यू किया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एडजुडिकेटरी बोर्ड वाज लेजिस्लेटेड इन मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 2021। इस बोर्ड की जो कॉन्स्टिट्यूशन था यानी कि इसको बनाने की जो बात चली थी वो मेजर पोर्ट अथॉरिटीज का जो एक्ट है 2021 का, उसमें इसको बनाने के लिए लागू किया गया था। द रूल्स ऑफ द एडजुडिकेटरी बोर्ड आर, इसके रूल्स क्या क्या हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज द बोर्ड विल टेक ओवर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द tariffs of the authorities which are currently operating in respective ports. B is it will function under the same authority as granted to a civil court। इसका जो अथॉरिटी होगी वो एक सिविल कोर्ट की तरह होगी। C is the board will have the power to investigate the operation of the ports at any time। D is the board will set the port tariff। पोर्ट के टैरिफ जो होंगे, जो टैक्सेस वगैरह होंगे वो कौन सेट करेगा? एडजुडिकेटरी बोर्ड। E is board can issue orders based on the complaint registered by the users of the port। Now the fifth topic, the Indian and the Egyptian armies conducted the first ever joint exercise साइक्लोन 1। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने जरूर एग्जाम्स में देखे होंगे कि जो दो कंट्रीज के बीच में आर्मीज की जो एक्सरसाइज की जाती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। सो इजिप्ट और इंडिया के आर्मीज के जो बीच में ये एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम साइक्लोन 1 है, ये फर्स्ट एवर एक्सरसाइज है। सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सो द फर्स्ट एवर जॉइंट एक्सरसाइज साइक्लोन 1 held in Jaisalmer, Rajasthan for the 14 days। The exercise is to bring the special forces of the countries to a common platform। The exercise is to honor the professional skill of the armies। The armies will share the experiences, professional knowledge and tactics। The exercise aims to build the trust between the countries। ये सारे चीज़ें जो हैं इस एक्सरसाइज से होने वाली हैं, यानी कि इस तरह के फ़ायदे होने वाले हैं दोनों कंट्रीज़ की आर्मीज़ को। सिक्स्थ टॉपिक इज इंडिया विल एस्टेब्लिश अ ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस। इंडिया जो है एक ग्लोबल साउथ सेंटर एक्सीलेंस एस्टेब्लिश करने वाला है। फर्स्ट पॉइंट इज इट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इंडिया विल एस्टेब्लिश अ ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। Global South Center of Excellence will undertake research on development solution for the developing countries। ये एक रिसर्च डेवलपमेंट सॉल्यूशन जो है लॉन्च करेगा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। द अनाउंसमेंट वाज मेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ वर्चुअल समिट। द सेंटर विल एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू शेयर देयर best practices and solution to common development challenges as well as to collaborate and learn from each other। The center will play an important role in promoting sustainable development and addressing the needs for the developing countries। Seventh topic is Nilkurinji plant
added to the list of Wildlife Protection Act 1972 as a protected plant। नीलकुरिंजी जो प्लांट है उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल कर लिया गया है। किसके अंतर्गत? प्रोटेक्टेड प्लांट के अंतर्गत। सो द फर्स्ट पॉइंट इज एडिंग नीलकुरिंजी प्लांट टू प्रोटेक्टेड list of wildlife protection act is aimed at protecting the plant from being destroyed or uprooted, which has become a major threat to the flowering areas. According to the new order, those who uproot or destroy the Nilkurunji plant will be fined 25,000 and 3 years imprisonment। अगर इस प्लांट को कोई अप्रूट करता है यानी कि या तो नष्ट करता है या उखाड़ता है उसको 25,000 का फाइन लगेगा और 3 साल की उसको फिर जेल भी हो सकती है। The cultivation of Nilkurunji and its possession is also not allowed। जो नीलकुरिंजी प्लांट है उसका कल्टीवेशन भी गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं है। नीलकुरिंजी इज एन एंडेमिक प्लांट फाउंड इन स्मॉल स्ट्रेच इन द वेस्टर्न घाट। ये कहाँ पर मिलता है? वेस्टर्न घाट्स में ये पाया जाता है। द मोस्ट पॉपुलर नीलकुरिंजी इज स्ट्रोबिलैंथस कोन्थियाना विच ब्लूम्स वन इन 12 ईयर्स। ये 12 साल में एक बार ही खिलता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे करंट अफेयर से रिलेटेड जो कि जनवरी का करंट अफेयर है। सो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से ध्यान में रखें ताकि इन टॉपिक से अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिलता है तो आप उसको आसानी से हल कर पाएँ। सो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन टॉपिक्स के ऊपर आप नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे आसानी रहे। सो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।